हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 1:45 और अभी जस्ट सारे कामों से फ्री हुई हूँ और अभी नहा कर आई हूँ और कपड़े वगैरह धुले हैं। आज है गोवर्धन पूजा, मतलब गोवर्धन पूजन है, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और वैसे तो यहाँ पर गोवर्धन पूजन हो चुका है सुबह के टाइम और मेरे मायके में शाम को होता है, यहाँ पर हो चुका है। सुबह पूजन हुआ है, उसके लिए मैंने क्या क्या बनाया है सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि अभी मैं खा रही हूँ खाना, जब तक मेरा खाना फिनिश होता है आप उसको देख के आइए, तब मिलते हैं। तो जी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और जोरावर के लिए दूध गर्म हो चुका है, आलू उबल चुके हैं, ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। इधर रखा हुआ है मीठा आटा और ये है नमकीन आटा जिससे बनेंगी कचौरियाँ, और ये है कचौरियों का मसाला जो मैं हमेशा बनाती हूँ प्याज और मसालों के साथ। इधर रख दिया है मैंने तेल गरम होने के लिए, जिसमें मुझे पहले मीठी पूरियाँ बनानी है, उसके बाद बनानी है कचौरियाँ। तो ऑलमोस्ट मसाला भुन चुका है, इसको रख दूँगी मैं अभी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही ये आलू के साथ मिक्स किया जाएगा। यहाँ पर सारी तैयारी मैंने कर ली है, कागज़ वगैरह बिछा लिया है बर्तन में, मतलब मैं छोटी सी परात रखती हूँ। और ये शरबत बच गया है, चीनी की बना रही हूँ मैं आज पूरी। वैसे तो मैं शक्कर की बनाती हूँ लेकिन शक्कर है नहीं, तो इसलिए चीनी से ही काम चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पर हमारी छा भी तैयार हो गई है। करीब 10 मिनट के बाद मैंने आलू भी छील लिए हैं, छील कर पिट्ठी भी बन चुकी है, सारे आटे तैयार हो चुके हैं, दोनों आटे सुधार लिए हैं मैंने। लेकिन सबसे पहले बनाऊँगी मैं मीठी पूरियाँ। तो जी बन गई हैं हमारी मिठी पूरियाँ, और पूजने के लिए तो सिर्फ 4 ही काफ़ी होती हैं। बाकी मैंने आटा जो गूंदा था वो गूंदा था एक्स्ट्रा, की घर वालों के लिए भी साथ के साथ बना दूंगी। तो फिलहाल मैंने पूरियों को फैला के रखा हुआ है जिससे कि हवा निकल जाए, क्योंकि गरम गरम पूरी अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते रहते हैं ना तो वो तेल आपस में चिपकता रहता है। तो मैंने अभी मिठी पूरियाँ साइड रख दी हैं और बनाने लग गई हूँ कचौरियाँ। तो सबसे पहले मैंने तोड़ लिया है पेड़ा, और जैसे बिल्कुल सेम आलू का पराठा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि आलू के पराठे को मैं कई बार बेलन से बेल लेती हूँ जिससे कि वो पतला रहे, लेकिन कचौरियाँ मैं हमेशा हाथ से ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा लेकर ना उसको थोड़ा सा बेल लिया है बेलन से, और उस पर अच्छे से भर लिया है मैंने पिट्ठी को। मतलब पिट्ठी भरने में कोई कंजूसी नहीं करती हूँ मैं, ना आलू के पराठे में ना कचौरी में। तो उसको कर लिया है चारों तरफ से कवर, और अभी इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करके ना हाथों से ही बढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं आटा जो गूंथती हूँ ना वो थोड़ा मुलायम गूंथती हूँ कचौरी के लिए, जो हाथ से बढ़ जाए। तो बस अच्छे से भर लिया है पिट्ठी, और इसको हाथ से बढ़ाकर अभी डाल दूँगी मैं कढ़ाई में, क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है और दूसरी साइड करसी हो रही है गोवर्धन पूजन करने के लिए। ऐसे करके ये सारी कचौरियाँ मैं एक एक करके बना लूँगी। एक साइड से कचौरी अच्छे से पक चुकी है तो दूसरी साइड से उसको बदल रही हूँ, और बहुत ही सावधानी से मुझे इस कचौरी को बदलना होता है, क्योंकि कचौरी क्या है ना, हैवी होती है और उसको बदलने में कई बार तेल के छींटे आ जाते हैं, तो बड़े आराम से बदलनी पड़ती है। तो बस जी बन गई है हमारी पहली कचौरी। करीब आधे घंटे में सारी कचौरियाँ बन चुकी हैं, और कचौरियों को भी मैंने ऐसे ही परात में फैलाया हुआ है जैसे मैंने मिट्टी पूरियों को फैलाया हुआ था, क्योंकि अगर मैं कचौरी को अभी से ही तह बना के रख दूँगी ना तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है नम नम सी, बहुत ही मुलायम सी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए, क्योंकि जब करारी निकलती हैं कढ़ाई में से तो उनको थोड़ा टाइम करारी होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इनको फैला के रखा हुआ है। अभी बस 1-2 ही कचौरी बची है जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये बन जाए, उसके बाद यहाँ से सफाई करूँगी, सारी परात वगैरह उठा के रखूँगी। एक ही कचौरी बची है, और ये कचौरी सबसे लास्ट है और सबसे बड़ी बना रही हूँ मैं। मतलब जितनी कढ़ाई है ना उतनी ही ये एक कचौरी है, क्योंकि होता है ना बाद में आटा और पिट्ठी बिल्कुल एक ही क्वांटिटी में बच जाते हैं ना, तो उससे 2 बना सकते हैं, लेकिन हाँ 1 बना सकते हैं, वो बहुत बड़ी बनेगी। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में बनाया। मैंने कहा इसको अच्छे से क्रंची करूँगी और इसको मैं ही खाऊँगी, तो आप देखिएगा कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। तो जो कचौरी अच्छे से पक चुकी है, मैंने कर दिया है गैस को बंद, और आप देखना कि कितनी बड़ी कचौरी है ये, काफ़ी अच्छी फुली फुली भी बनी है, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी टाइम तक स्लो फ्लेम पर पकाया है। और देखिए कितनी बड़ी कचौरी है ये देखिए, मतलब एक बहुत बड़ी रोटी होती है ना, जैसे लास्ट की रोटी बनाते हैं हम तवे की, उतनी ही बड़ी ये कचौरी बनाई है मैंने। तो जी कचौरियाँ सारी बन चुकी हैं, अभी कढ़ाई कर दी है मैंने दूसरी साइड जिससे कि तेल ठंडा हो जाए, उसी के बाद इसको रिता के रखूँगी। और गैस पर तेल के छींटे काफ़ी सारे आ जाते हैं जब हम कुछ पकवान बनाते हैं, तो वैसे तो आटा वगैरह तो कुछ मतलब ही नहीं है आज के दिन, लेकिन हाँ
चिकनाई काफ़ी ज़्यादा छींटे छींटे हो जाते हैं तो उनको साफ़ करना ज़रूरी है। अभी मैंने विंडो भी खोल दी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुआं हो गया है रसोई में, और सारा स्लैब कर दिया है साफ़, छा भी उठा कर रख दिया है, कचौरियाँ भी एक साइड कर दी हैं। तो अभी करूँगी मैं बर्तन साफ़। वैसे तो ज़्यादा बर्तन है नहीं क्योंकि दीदी ने पहले मांज दिए हैं, जैसे जैसे सब खाना खा रहे थे ना उन्होंने साथ के साथ मांज के रख दिए हैं। लेकिन जैसे मैंने छा भी लोई है तो ब्लेंडर रखा हुआ है, परात हो गई है, मतलब सारी रसोई को मैं अब समेट कर तभी निकलूँगी। रसोई का काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ बाहर और अभी लगा रही हूँ मैं वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए। अभी मुझे 2 काम करने हैं, पोछा लगाना है और कपड़े धुलने हैं। तो पहले मशीन लगा रही हूँ, उसके बाद ही पोछा लगाने लगूँगी। कपड़े घूमते रहेंगे, पोछा भी लगता रहेगा। अभी बस एक कमरे में और गैलरी में पोछा लगा ही था कि इतने में मशीन बोल गई। मैंने कहा सबसे पहले कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि काम करते करते अगर मशीन बार बार बोलेगी तो चेंज तो करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर एक बार के कपड़े घूम कर ही बस पड़े रहेंगे और सारे नहीं धुल पाएंगे। तो इसीलिए आ गई बाथरूम में। मैंने कहा पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले कपड़े चेंज करती हूँ। कर दिए हैं कपड़े चेंज और आ गई हूँ दोबारा से अपने काम पर, पोछा लगाने पर। इस कमरे में आई तो सोफ़े पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये धुले हुए कपड़े हैं जिनकी तह नहीं हुई है अभी तक। मैंने कहा तह जब होगी होती रहेगी, अभी इनको समेटना ज़रूरी है। तो जितने तौलिए पड़े थे वो कर दिए हैं यहाँ से उठाकर साइड, वो गेट के पीछे टांग दिए हैं। और जो कपड़े हैं इनको एक एक करके ना सीधा कर करके बाहर रख दूँगी कुर्सी पर। जब तह बनेगी बन जाएगी, लेकिन अभी सारे सोफ़ों के कवर ठीक करने हैं मुझे, इसीलिए यहाँ से कपड़े उठाने ज़रूरी हैं। तो जी सोफ़ों के कवर ठीक कर दिए हैं, डस्टिंग कर दी है, मेज़ को उठा कर रख दिया है सोफ़े के ऊपर। जब भी मैं पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, इसको हमेशा ऊपर रख देती हूँ। लेकिन यह है कि ये स्टेबल रहती है, हिलती नहीं है, गिरती नहीं है, क्योंकि जो मेज़ है वो काफ़ी भारी है और जो गद्दे हैं ना वो काफ़ी वो हैं, मोटे हैं, फोम वाले हैं, तो उसको वो पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा इसको उठा के रख देती हूँ। जिस दिन गिर जाएगी ना उस दिन रखना बंद कर दूँगी। तो बस अब सारा जो कमरा है वो हो चुका है खाली, तो मैं लगा रही हूँ पोछा। कमरे में पोछा लग चुका है, सूख भी चुका है। अभी मैं बिछा रही हूँ सोफ़े के नीचे ये कारपेट। काफ़ी टाइम से रखा हुआ था बेड में, और जब मैंने दिवाली के लिए बेड साफ़ किया है ना तो मुझे तब दिख गया। मैंने कहा ये पड़ा पड़ा ख़राब ही हो जाएगा, इसको यूज़ करते हैं, इसको काम में लेते हैं। तो मैंने कहा और तो कहीं नहीं आएगा इतना फिट, ये सोफ़ों के साथ ही अच्छा लगेगा, सोफ़ों के पास ही अच्छा लगेगा। तो इसीलिए सोफ़ों के जो पैर हैं ना उनके नीचे दबा रही हूँ जिससे ये भागे ना, क्योंकि उतना हैवी है नहीं। क्योंकि बहुत सारे कारपेट जो होते हैं ना वो थोड़े हैवी होते हैं, ये इतना हैवी है नहीं। लेकिन हाँ ये है कि अच्छा लगता है, ऐसी कोई चीज़ होती है वो बिछी हुई, तो इसीलिए सोफ़ों के पैरों के नीचे दबा रही हूँ। और अभी इसके ऊपर रख दूँगी मेज उठाकर, तो फिर ये कहीं हिलेगा नहीं। कमरों में तो मैंने पोछा लगा दिया है, लेकिन आज मैं भूल गई हूँ वॉश बेसिन पर हार्पिक लगाना। मैंने कहा ये तो मेरे दिमाग से निकल के ध्यान ही नहीं रहा।
क्योंकि सबसे पहले मैं इस पे लगा देती हूँ ना, तो जितने टाइम में पोछा लगता है उतने टाइम में इसकी मैल फूल जाती है, चाहे टॉयलेट हो या वॉश बेसिन हो, उस पर पहले ही हाथ पे लगाना पड़ता है। लेकिन क्या करें, आज मैं भूल गई क्योंकि और कामों में लग गई मैं। कपड़े भी लगे हुए हैं उधर उधर, मैं कारपेट वगैरह बिछाने लगी तो उसमें ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो जी खा लिया है खाना, और जैसा कि आपने देखा मैंने बनाई है आज कचौरी। तो अभी कचौरी ही मैंने खाई है, और खा के भी नशा होता है और बना के भी नशा होता है। मैंने अभी 2 बजे खाना खाया है, सब लोगों ने तभी खा लिया था 9 बजे जब मैं बना रही थी। इतना ज़्यादा तेल का धुआं सा निकल रहा था वो, और चिकनाई का, तो उससे ना मेरे ऐसा सिर सा घूम गया, खोपड़ी में नशा सा हो गया। मतलब मैंने कभी तो खाए भी नहीं, बनाए हैं तभी इतना नशा सा हो रहा है। होता ही है चिकनाई से, आँखों में जलन सी महसूस हो रही थी, और ऐसा ना खोपड़ी सी घूमती है जब हम कुछ चिकनाई का काम करते हैं या कुछ चिकनाई से बनाते हैं। वैसे काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने कचौरी बनाई है। वैसे तो गोवर्धन जिस दिन पूछता है ना उस दिन सब्जी पूरी भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने कहा सब्जी पूरी तो कई बार बन चुकी हैं, करवा चौथ, अहोई पे और नौमी पे कई बार बन चुकी हैं। मैंने कैसे करते हैं आज कचौरी बनाते हैं, तो इसलिए आज कचौरी बनाई। अभी 2 बज रहे हैं और खाना खा लिया है, थोड़ी देर घूम भी ली हूँ खाना खाने के बाद। तो बस जी अभी करते हैं थोड़ा टाइम रेस्ट, क्योंकि हर किसी को नींद आती है। तो अभी बस थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर आपको पता ही है 3 बज जाएंगे, 3 बजे से फिर काम शुरू हो जाते हैं। तो बस जी मिलते हैं थोड़ा टाइम के बाद। तो टाइम हो रहा है शाम के 5:30, और मैंने बनाई है यहाँ पर दाल। मतलब अभी दाल सिर्फ उबली है, उसको तड़का देना भी बाकी है, क्योंकि सुबह कचौरियाँ बनी हैं तो कुछ सब्ज़ी तो बनी ही नहीं, तो इसीलिए अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब सब्ज़ी क्या, दाल बना रही हूँ, क्योंकि पकवान खाने के बाद ना दाल बड़ी अच्छी लगती है। चाहे पकवान बना लो आप, या फिर कहीं दावत खा लो, जैसे शादियों में दावत खाते हैं ना, तो अगले दिन बड़ा मन करता है कि हाँ रोटी दाल खाओ या दाल चावल खाओ वही खाने का मन करता है। तो दाल हमारी उबल चुकी है। अभी मैं ना यहाँ पर तड़का काट रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ, और मेरे पास खड़ी हुई हैं दीदी, और वो बोल रही कि आपकी आँख के नीचे क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं है क्या दाना सा हो गया है। तो जी प्याज टमाटर कट चुके हैं, और मैंने विंडो बंद कर दी है क्योंकि अभी लगाना है मुझे तड़का। तो उससे पहले मैं विंडो बंद कर ही देती हूँ, क्योंकि चिकनाई बाहर जाती है, सेफ की साइड जाती है, उधर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ आपको पता ही है। तो बस कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, और तेल भी काफ़ी गर्म हो गया। बाहर चली गई थी प्याज के छिलके डालने में, इतने में तो पता नहीं इसमें धुएँ उठ गए। फिर मैंने स्लो फ्लेम किया। अभी डाल दी हूँ जीरा, और उसके बाद फटाफट से छोंक दूँगी मैं दाल को। टाइम हो गया है 7, और खाना वगैरह सब बन गया है, रसोई का सारा काम हो गया है ख़त्म, और आ गई हूँ मैं दिए जलाने के लिए, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा, तो आज के दिन भी दिए लगाए जाते हैं। तो बस अपना जो यहाँ का आसन है ना वो बिछा लिया है, और जितने भी दिए परसों लगे थे ना वो सब इकट्ठे कर लिए हैं, उनकी सारी बत्तियाँ निकाल ली हैं, और अभी उनमें दोबारा से बत्तियाँ लगेंगी और तेल डलेगा, उसके बाद सारे दिए लगेंगे। तो दिवाली वाले दिन तो मेरे साथ मोहित ने हेल्प कराई थी, और आज है मेरे साथ छोटी वाली दीदी, क्योंकि उस दिन इसलिए नहीं थी, ये गई थी दिए रखने के लिए, क्योंकि मंदिर वगैरह पे दिए जाते हैं, तो ये वहाँ चली गई थी, इसीलिए हम दोनों को लगाने पड़े थे। लेकिन आज ये हैं तो आज मेरी हेल्प ये करा रही हैं। वैसे आज इतने ज़्यादा दिए रखने नहीं हैं, सिर्फ घर घर के अंदर ही लगाने हैं, बाहर नहीं लगाने हैं।
तो जी दिए लगने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है हमारा घर। मैंने बाहर से लेके सिर्फ अंदर तक पूजा घर तक ही दिए लगाए हैं, बाकी रूम में एक दो जगह लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। तो जी अभी टाइम हो गया है 9:15, आई थिंक 9:30 होने वाले हैं, रात के 9:30 होने वाले हैं। और आज खाना खाने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि आज कुछ मेहमान आ गए थे जिनके चक्कर में हम खाना खाना थोड़ा लेट हो गया हमारा। अब कोई आता है हमारे लिए चलकर और उनके पास ना बैठे तो अच्छा नहीं लगता है। और कौन आया था मैं ये बता देती हूँ आपको। आए थे मोहित के मामा जी, और मोहित के मामा जी ने लिए गाड़ी, तो वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आए और मैं उनसे कहने लगी आप गाड़ी लेकर तो आए हो दिखाने के लिए, तो अब आपकी मिठाई का डिब्बा कहाँ है तो फिर उन्होंने मिठाई मंगाई, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया और काफ़ी टाइम बातें हुई उनसे। मैं भी उनसे काफ़ी अच्छे से बात कर लेती हूँ, ऐसे मतलब जैसे करते हैं ना अपने पापा से चाचा से, इस तरह से बात कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पल्लू करती हूँ या ओला करके घूमती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इनके मामा से काफ़ी अच्छे से बात कर लेती हूँ। और फिर काफ़ी टाइम बैठे, बातचीत हुई, खाना खाया हमने करीब 8:30 बजे ना, हाँ 8:30 बजे हमने खाना खाया। और उसके बाद फिर वो गए। तो अभी 9 बजे के करीब सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके, रसोई साफ़ करके, दूध सबके लिए दूध वगैरह लेके आ गई हूँ। तो बस जी कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखिए इन महाराज को देखना है टीवी, जबकि टीवी का जो सेटअप बॉक्स वाला वो है ना प्लग, वो ख़राब हो चुका है, लेकिन इनको टीवी देखना है अब। तो इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को गिर गई अलग खोपड़ी फूट गई इसकी चैनल को सब्सक्राइब और काफी वीडियो को लाइक और ऐसे और वीडियोस के लिए, हाँ ऐसे और वीडियोस के, हाँ लाइक कर दीजिए, हाँ ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।